ब्रिक्स प्लस क्रू अब और बड़ा हो गया है। ये नए लोग आखिर हैं कौन? अरे भाई लोग, जरा इधर ध्यान दो, आज बड़ी खबर है। ब्रिक्स प्लस अब और भी दिलचस्प हो गया है। आप सोच रहे होंगे ब्रिक्स प्लस है क्या? ये 5 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला एक समूह है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आप ब्रिक्स प्लस को जानते हो, है ना? ये देश सालों से दुनिया में धूम मचा रहे हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से हर देश कुछ न कुछ खास लेकर आता है। विशाल प्राकृतिक संसाधनों से लेकर तेजी से बढ़ते तकनीकी उद्योगों तक। बड़े देश, उभरती अर्थव्यवस्थाएं, ठीक उसी ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह जो कॉलेज में हर कोई यही उम्मीद करता है कि किसी और ने किया होगा। लेकिन यहाँ हर कोई अपना काम कर रहा है, वैश्विक प्रभाव में सामूहिक वृद्धि में योगदान दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात है, अब ये कॉलेज नहीं है और ब्रिक्स प्लस पीछे रहने से थक चुके हैं। वे दुनिया कैसे चलती है, इसमें एक बड़ी आवाज़ चाहते हैं और वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। वे 6 नए सदस्यों को जोड़कर विस्तार कर रहे हैं और यकीन मानिए, यह आपके रूममेट को इंस्टेंट रमेन मिलने से भी बड़ी बात है। इन नए सदस्यों से समूह में और भी विविधता और मजबूती आने की उम्मीद है। हम वैश्विक शक्ति समीकरणों में संभावित भूकंपीय बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। यह विस्तार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र के संचालन के तरीके को बदल सकता है, नए गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता पैदा कर सकता है। तो अपने स्नैक्स ले आओ और आइए इस ब्रिक्स प्लस विस्तार को समझते हैं। क्या हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये नए सदस्य कौन हैं, वे क्या लेकर आते हैं और ये दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। बने रहें, क्योंकि यह वैश्विक शक्ति के भविष्य की एक आकर्षक यात्रा होने वाली है। विस्तार का समय। अब क्यों और किसने जगह बनाई? तो ब्रिक्स प्लस का विस्तार अब क्यों हो रहा है? समय महत्वपूर्ण है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है और उभरते बाजार अधिक प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसे समझो, कूल किड्स की टेबल अब और बड़ी हो गई है और हर कोई उसमें शामिल होना चाहता है। यह हाई स्कूल के कैफेटेरिया में पॉपुलर टेबल की तरह है, जहां हर कोई दिखना और सुना जाना चाहता है। ब्रिक्स प्लस पश्चिम के प्रभुत्व को चुनौती देने के बारे में है, खासकर जब वैश्विक वित्त और व्यापार जैसी चीजों की बात आती है। सालों से पश्चिमी देशों के हाथों में आर्थिक शक्ति की बागडोर रही है, लेकिन अब ब्रिक्स प्लस राष्ट्र कह रहे हैं, अब नेतृत्व करने की हमारी बारी है। वे एक ऐसी बहुध्रुवीय दुनिया बनाना चाहते हैं जहां उनका दबदबा हो। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित हो। नए सदस्यों को जोड़ना अपनी ताकत दिखाने, संसाधनों को एकत्रित करने और एकजुट मोर्चा बनाने का एक तरीका है। नए देशों को शामिल करके ब्रिक्स प्लस संसाधनों, प्रतिभाओं और रणनीतिक लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठा सकता है। लेकिन इस खास क्लब का निमंत्रण किसे मिलता है? यह केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था या एक बड़ी आबादी होने के बारे में नहीं है। यह केवल आकार या आर्थिक ताकत के बारे में नहीं है। ब्रिक्स प्लस में शामिल होने के मानदंड अधिक सूक्ष्म हैं। ये रणनीतिक महत्व, क्षेत्रीय प्रभाव और समूह के लक्ष्यों में योगदान करने की क्षमता के बारे में है। नए जुड़ने वाले देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अपनी ताकत और रणनीतिक महत्व मेज पर लाते हैं। इनमें से प्रत्येक देश कुछ अनोखा प्रदान करता है। अर्जेंटीना अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों के साथ, मिस्र अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में, इथियोपिया अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति के साथ, सऊदी अरब अपने तेल धन के साथ और संयुक्त अरब अमीरात एक वित्तीय केंद्र के रूप में। साथ मिलकर वे वैश्विक मामलों को प्रभावित करने की ब्रिक्स प्लस की क्षमता को बढ़ाते हैं। यह विस्तार केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह एक विविध और शक्तिशाली गठबंधन बनाने के बारे में है जो किसी भी वैश्विक शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। इन नए सदस्यों को शामिल करना अधिक समावेशी और प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था की ओर बदलाव का प्रतीक है। इन नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स प्लस अब दुनिया की आबादी और आर्थिक उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह सामूहिक ताकत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधारों पर जोर देने और एक निष्पक्ष वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की वकालत करने की अनुमति देती है। संक्षेप में, ब्रिक्स प्लस का विस्तार वैश्विक व्यवस्था को फिर से आकार देने के लिए एक रणनीतिक कदम है, जिससे यह अधिक संतुलित और न्याय संगत बन सके।
यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां हर आवाज सुनी जाती है और हर देश की मेज पर जगह होती है। इसलिए जैसे जैसे ब्रिक्स प्लस का विस्तार होता है, यह केवल नए सदस्यों को जोड़ने के बारे में नहीं है, यह एक मजबूत, अधिक एकजुट मोर्चा बनाने के बारे में है जो वैश्विक मंच पर बदलाव ला सके। वैश्विक शासन का भविष्य फिर से लिखा जा रहा है और ब्रिक्स प्लस इस परिवर्तन में सबसे आगे है। ब्रिक्स प्लस ब्लॉक में नए चेहरे, अर्जेंटीना का टैंगो, मिस्र के पिरामिड और भी बहुत कुछ। ब्रिक्स प्लस समूह, जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, अब नए सदस्यों का स्वागत कर रहा है, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी सांस्कृतिक और आर्थिक ताकत ला रहा है। सबसे पहले हमारे पास अर्जेंटीना है, टैंगो, स्टेक और आर्थिक उतार चढ़ाव की भूमि। अपने भावुक नृत्य और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाने वाला अर्जेंटीना वैश्विक कृषि बाजार में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ब्यूनस आयर्स की हलचल भरी सड़कों से लेकर विशाल पंपा तक अर्जेंटीना की संस्कृति और अर्थव्यवस्था उसके परिदृश्यों की तरह ही विविध है। वे सोयाबीन से लेकर बीफ तक सब कुछ उत्पादित करने वाला एक प्रमुख कृषि खिलाड़ी है। ब्रिक्स प्लस में शामिल होने से उन्हें नए बाजारों और निवेश के अवसरों तक पहुंच मिल सकती है। संभावित रूप से उनकी अक्सर अस्थिर अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सकता है। व्यापार में वृद्धि और विदेशी निवेश की आमद की कल्पना करें, जो उनके बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन में मदद कर सके। इसके बाद हमारे पास मिस्र है, जो पिरामिडों, स्फिंक्स और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहर का घर है। मिस्र के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का मुकाबला स्वेज नहर की बदौलत वैश्विक व्यापार में इसके रणनीतिक महत्व से होता है। वे अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं और अरब दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। स्वेज नहर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है और इस पर मिस्र का नियंत्रण उसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक लाभ देता है। ब्रिक्स प्लस में शामिल होकर मिस्र को अधिक निवेश आकर्षित करने, अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने और अरब दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है। ब्रिक्स प्लस की सदस्यता उन्हें दोनों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ब्रिक्स प्लस राष्ट्रों के समर्थन से मिस्र व्यापार, साझेदारी और आर्थिक सहयोग में वृद्धि देख सकता है। आगे चलकर इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है। फिर इथियोपिया है, एक समृद्ध इतिहास और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश। अपनी प्राचीन सभ्यताओं और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाने वाला इथियोपिया अब अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वे निवेश आकर्षित करना चाहते हैं और एक क्षेत्रीय शक्ति बनना चाहते हैं। एक युवा और गतिशील आबादी के साथ इथियोपिया विकास के लिए तैयार है। ब्रिक्स प्लस में शामिल होने से नए निवेश के अवसर खुल सकते हैं, जिससे उनकी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक मंच पर उनकी स्थिति ऊंची होगी। तेल, पैसा और प्रभाव। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की पार्टी में एंट्री। अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल होने से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं तेल के दिग्गजों, वित्तीय दिग्गजों और मध्य पूर्व के प्रमुख खिलाड़ियों की। ब्रिक्स प्लस में शामिल होने के उनके फैसले से एक स्पष्ट संदेश जाता है। वे अपने दांव लगा रहे हैं और अमेरिका के नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था के विकल्प तलाश रहे हैं। साथ ही सच में उस तरह के तेल धन तक कौन नहीं पहुंचना चाहेगा। फारस और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ईरान और इथियोपिया का तूफानी अंदाज। ईरान, प्राचीन साम्राज्यों की भूमि और पश्चिम के साथ कुछ जटिल संबंधों वाला देश भी पार्टी में शामिल हो रहा है। उनके पास विशाल ऊर्जा भंडार हैं और वे प्रतिबंधों को दूर करने के तरीके खोज रहे हैं। ब्रिक्स प्लस की सदस्यता उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अंत में हमारे पास इथियोपिया है, जो एक युवा और जीवंत आबादी वाला एक प्रगतिशील देश है। वे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं और अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करना चाहते हैं। ब्रिक्स प्लस प्लस, निर्माणाधीन एक महाशक्ति, आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो हम नए सदस्यों से मिल चुके हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? संक्षेप में, ब्रिक्स प्लस प्लस में एक गंभीर आर्थिक ताकत बनने की क्षमता है। हम एक ऐसे समूह के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया की आबादी, संसाधनों और आर्थिक गतिविधियों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार सौदों, निवेश के अवसरों, विशाल आर्थिक ताकत की कल्पना करो। इस विस्तार से समूह के भीतर अधिक आर्थिक एकीकरण हो सकता है। देश आपस में अधिक व्यापार करते हैं और पश्चिम पर कम निर्भर रहते हैं। डॉलर से दूरी।
क्या ग्रीनबैक को गर्मी लग रही है? ब्रिक्स प्लस प्लस के बड़े संभावित प्रभावों में से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर से दूरी है। वर्षों से डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा रही है, लेकिन ब्रिक्स प्लस राष्ट्र व्यापार के लिए तेजी से अपनी मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं। डॉलर से दूरी की यह प्रक्रिया ग्रीनबैक के प्रभुत्व को कमजोर कर सकती है और ब्रिक्स प्लस प्लस देशों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। दुनिया देख रही है वैश्विक राजनीति के लिए प्रतिक्रियाएं और निहितार्थ। तो बाकी दुनिया इस ब्रिक्स प्लस विस्तार पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही है? खैर, यह मिलाजुला है। कुछ इसे खतरे के रूप में देखते हैं, मौजूदा विश्व व्यवस्था के लिए एक चुनौती। दूसरे इसे सहयोग के अवसर के रूप में देखते हैं और एक अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था। एक बात तो पक्की है, यह एक प्रमुख विकास है जिसका भू राजनीति, व्यापार और वैश्विक शक्ति समीकरणों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। चुनौतियां और अवसर, ब्रिक्स प्लस प्लस परिदृश्य को नेविगेट करना। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वास्तविक रहें। ब्रिक्स प्लस प्लस पक्की बात नहीं है, चुनौतियां हैं। एक तो ये देश आपस में बेस्ट फ्रेंड नहीं है। उनकी अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक हित और यहां तक कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विताएं भी हैं। सभी को एक ही पृष्ठ पर रखना आसान नहीं होगा। साथ ही पश्चिम सिर्फ यह देखने के लिए पीछे नहीं हटने वाला है कि उसका प्रभाव कम हो रहा है। कुछ विरोध की अपेक्षा करें, समूह के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के कुछ प्रयास। ब्रिक्स प्लस प्लस का भविष्य, एक नया विश्व व्यवस्था या बस एक और समूह? तो फैसला क्या है? क्या ब्रिक्स प्लस प्लस एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत करेगा? खैर, यह पेचीदा है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस विस्तार का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। इसमें वैश्विक शक्ति गतिशीलता को फिर से आकार देने की क्षमता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी सामना करता है। एक बात तो तय है, दुनिया बदल रही है और ब्रिक्स प्लस प्लस का उदय समय का संकेत है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, आगे एक रोमांचक सवारी है। ब्रिक्स प्लस का विस्तार एक बड़ा विकास है जिसमें वैश्विक परिदृश्य को फिर से आकार देने की क्षमता है। क्या यह एक नया विश्व व्यवस्था बनाने में सफल होता है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जटिलता की एक और परत जोड़ता है? यह देखा जाना बाकी है। एक बात तो पक्की है, यह एक दिलचस्प सवारी होने वाली है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों और पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि चीजें अब दिलचस्प होने वाली हैं।